founder of UT Digital Media, Umar Taski. Umar has been a mastermind in educating thousands of performance marketers across the globe. Let us welcome Umar Taksir as he takes us through how first-party data can enhance lead generation campaigns. How can we leverage first-party data with regards to Google Ads lead generation ecosystem? So अभी रिसेंटली हमने कुछ टेस्टिंग करी ली है अराउंड फर्स्ट पार्टी डेटा या कैसे फर्स्ट पार्टी डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं लीड जनरेशन कैंपेन्स में दैट वी आर रनिंग ऑन गूगल एड्स. सो आई विल बी शेयरिंग दैट डेटा ऑल्सो कि कैसे हमने उसको किया और हमें क्या बेनिफिट मिला और किस तरीके से आप फुल फनल स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं व्हेन यू आर रनिंग लीड जनरेशन कैंपेन्स स्पेशली ऑन गूगल. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटायर इकोसिस्टम. नाउ फर्स्ट पार्टी डेटा इज नॉट अ फीचर, राइट. पहले सबसे हमें ये समझना है कि देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स दैट वी डिस्कस कि गूगल एड्स के अंदर ये फीचर आ गया. कन्वर्जन इज बेसिकली अ फीचर बट फर्स्ट पार्टी डेटा इज नॉट अ फीचर, इट्स एन इंटायर इकोसिस्टम फॉर द लीड जनरेशन, right? Not for the lead generation itself, it is for D2C also, but when we talk about the Google Ads or Meta Ads, first party is basically the ecosystem that is evolving around the performance marketing platforms, right? So उसी को हमें समझना है कि फर्स्ट पार्टी डेटा क्या होती है, रियलिटी क्या है फर्स्ट पार्टी डेटा की. कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कि फर्स्ट पार्टी डेटा क्या है, तो वो हम समझेंगे एंड हाउ दिस फर्स्ट पार्टी डेटा इज सेंट बैक टू गूगल एड्स का सिस्टम और उसको वो और कैसे बेहतर तरीके से समझता है, राइट. सो रिमेंबर सबसे जो फैक्चुअल चीज मैं आपको बता के रहा है, द वेरी बेसिक थिंग, नॉट एवरी लीड इज सेम. लेट्स से हम कोई गूगल एड्स के ऊपर कैंपेन रन करते हैं. अभी तक आपने क्या किया है, व्हेनेवर वी रन लीड जनरेशन कैंपेन, व्हाट वी डू बेसिकली इज कि हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं. वी हैव अ फॉर्म ओवर देयर. एज सून एज समवन फिल्स अप द फॉर्म, वी ट्रैक इट एज अ कन्वर्जन इन गूगल एड सिस्टम बाय पुटिंग अ कन्वर्जन कोड, राइट. उसको पुट करके कन्वर्जन कोड को फायर करके ऑन द थैंक यू पेज और ऑन द इवेंट विच इज सबमिशन ऑफ द फॉर्म, हम उसको एज अ कन्वर्जन ट्रैक करते हैं गूगल एड्स के सिस्टम में. बट व्हेन आई एम सेइंग कन्वर्जन, दिस इज द वेब कन्वर्जन. अभी आपको इसको कन्वर्जन नहीं बोलना है. 2025 एंड बियॉन्ड से यू हैव टू थिंक इट एज अ वेब conversion, right? And when I'm saying not every lead is same, what I'm trying to tell you is if for example एक person ने lead form भरा and you have that information कि भाई name आया, phone number आया, email आया. Now there is another person who has submitted lead from your Google Ads campaigns on your landing page. आपके पास दूसरे person की भी information आती है which is in terms of name, email and phone number. Now हो सकता है कि जो लीड 1-3 वो आपसे कन्वर्ट ना हो, राइट. इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट इक्वेट्स टू 0. आपने बड़ी मेहनत करी हो, सेल्स टीम्स कम्स इनटू प्ले, दे टॉक टू द लीड, बट वो कन्वर्ट नहीं हुई, राइट. बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम गूगल एड नोज कि एक कन्वर्जन हुआ, राइट. व्हाई? बिकॉज यू हैव सेट अप दैट कन्वर्जन टैग ऑन द थैंक यू पेज व्हिच फायर्ड एंड द गूगल सिस्टम टिल नाउ नोज कि एक कन्वर्जन हुआ है. फॉर द सेकेंड लीड ऑल्सो गूगल को पता है कि एक और कन्वर्जन हुआ है. सो नाउ गूगल के पास 2 कन्वर्जन है. बट बियॉन्ड अगर आप गूगल एड्स के सिस्टम में देखें तो जो 2 लीड्स आई हैं आपके पास, उसमें से एक लीड में अल्टीमेट कन्वर्जन आपको दिया है 0 रुपीज का एंड द सेकेंड लीड फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल्स टीम ने उसको कन्वर्ट कर लिया एंड इट इक्वेट्स टू लेट्स से 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. नाउ टेल मी, डू यू थिंक कि लीड 1 इज इक्वल टू लीड 2? नहीं. बट गूगल एड्स का सिस्टम एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम नोस कि लीड 1 इज इक्वल टू लीड 2. बस यहीं पर हमें डिफरेंस क्रिएट करना है, यहीं पर हमें राइट इंफॉर्मेशन सेंड करनी है टू गूगल एड्स का सिस्टम सो दैट वो डिफरेंशिएशन जो है वो क्रिएट हो सके. नाउ द पॉइंट इज कि गूगल एड्स ने, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी फंडामेंटल थिंग्स, आज तक कोई भी ऐसा टैग नहीं दिया है जिसकी मदद से आप व्हाट इज हैपनिंग बियॉन्ड द इकोसिस्टम ऑफ गूगल एड्स आप कुछ ट्रैक कर पाए, राइट. जो कन्वर्जन टैग आपको मिला वो कन्वर्जन को तभी ट्रैक कर सकता है व्हेन कन्वर्जन इज हैपनिंग ऑन द वेबसाइट. बट जब लीड आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने CRM नहीं यूज किया, यू आर जस्ट पुशिंग दैट लीड टू गूगल शीट, बहुत सारे लोग करते हैं, राइट. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. तो गूगल शीट से वापस गूगल एड्स के सिस्टम में
कन्वर्जन की इंफॉर्मेशन को सेंड करने का कोई टैग नहीं है, राइट? द ओनली वे वी कैन फायर अ टैग इज बेसिकली कि हम हमारे थैंक यू पेज के ऊपर टैग फायर करते हैं और वो पहला वाला कन्वर्जन ट्रैक करता है. रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, उस कन्वर्जन को आज से डोंट कॉल इट एज अ कन्वर्जन, ऑलवेज से वेब कन्वर्जन, तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट? द रूल नंबर 1 इज नॉट एवरी लीड इज सेम, सो यू ऑलवेज वांट टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स फॉर द क्वालिटी लीड्स. आप उस सेकेंड वाली लीड के लिए नाउ यू वांट टू ऑप्टिमाइज द कैंपेन बिकॉज वो वाली लीड आपकी कन्वर्ट हुई है एंड ऑल्सो दैट लीड हैज सम कन्वर्जन वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट. तो अब आप चाहते हो कि गूगल एड्स को आप दो इंफॉर्मेशन दो. आप उसको बताओ कि एक वेब लीड आई है एंड आफ्टर वेब लीड देयर इज लाइक एक ऑफलाइन कन्वर्जन हुआ है विच हैपेंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ गूगल एड्स एंड वो जो कन्वर्जन हुआ है दैट ऑल्सो हैज सम स्टेजेस. फॉर एग्जाम्पल एक लीड आपके पास आई, वो तुरंत नहीं कन्वर्ट होगी. इन लाइक B2C कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कई बार फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट का बिजनेस है तो व्हाट हैपेंस इज कई बार लीड टेक्स लाइक 6 months ऑफ टाइम टू गेट कन्वर्टेड, राइट? सो आपके CRM में वो स्टेजेस चेंज हो रही हैं. बट क्या इस मोमेंट ऑफ टाइम पे गूगल एड्स को कुछ पता चल रहा है? नहीं. आपने गूगल एड्स को केवल ये बता दिया कि एक बार आपने वेब कन्वर्जन किया, दैट्स इट. गूगल एड्स को लगा कि उसने अपना काम कर दिया और 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि यू हैव स्पेंडेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन जनरेटिंग द लीड्स बट देयर इज नो रेवेन्यू. सो हम रियल टाइम में हाउ वी कैन सेंड द लीड स्टेजेस to Google Ads का system back and in the form of offline conversion. So there comes another term which is basically the offline conversions. And so now, but the qualification of lead happens outside Google Ads. That is what I told you. कि there is like different stages are there और वो जो qualification है या वो जो ultimate conversion है that is happening outside the scope of. So what I'm trying to tell you is, so you need to put back first party data to Google Ads का system. फर्स्ट पार्टी डेटा इज बेसिकली वो जो नेल था, वो जो ईमेल था, वो जो फोन नंबर था, दैट इज समथिंग जो आपको वापस गूगल एड्स के सिस्टम में भेजना है और उसके साथ आपको एक ऑफलाइन कन्वर्जन जो है वो मार्क करना है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि आखिर ये फर्स्ट पार्टी डेटा क्या है, राइट? बिकॉज अभी तक मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हु आर रनिंग गूगल एड्स वो वेब कन्वर्जन को ही अल्टीमेट कन्वर्जन समझते हैं. नाउ वी आर गोइंग वन स्टेप बियॉन्ड दैट टू मेक श्योर कि आज जो गूगल हमें ऑफलाइन कन्वर्जन जैसी फैसिलिटी देता है वी यूटिलाइज दैट फीचर्स और हम अपने कैंपस को और ज्यादा डेटा ड्रिवन कर पाए, हम गूगल एड्स के सिस्टम्स को और ज्यादा डेटा ड्रिवन कर पाए. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा ड्रिवन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्टी डेटा, राइट? सो द फर्स्ट पार्टी डेटा इजंट जस्ट एन एसेट, it is your competitive advantage because many of the companies, agencies and the performance marketers are not using it yet. So you are just providing another layer of data to the Google Ads ka system, and as you know in 2025 it's the data which is driving the campus, it's the data which is driving the campus, right? So what constitutes first party data in terms of like very basic definition? जब भी हम first party data की बात करते हैं so first party data is basically name, email, phone number, but not only limited to name, email, phone number. For example, if you have any business metric कि कोई पर्सन था जिससे जब मैंने कन्वर्जन किया तो मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ, नाउ दैट डेटा इज आल्सो द फर्स्ट पार्टी डेटा. तो हियर आई हैव डिस्क्राइब्ड इट इन मोर डिटेल कि कोई अगर आपका कस्टमर बनता है, यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ ईमेल, फोन नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी, स्टेट, browser ID, even browser ID is the first party data, GCL ID is the first party data, click ID is the first party data, IP address is the first party data, user agent is the first party data. So these are all the examples of first party data. It's not only about name, email, phone number, right? Now let me take you to the entire ecosystem that how you are able to do that, right? How to send this first party data back to Google system. Remember हमने जो कैंपेन चलाया था उससे एक लीड आई थी, लीड हमारी जो थी वो फॉरम से आई थी एंड जब पे लोड हुआ तो हमने गूगल एड्स को बता दिया कि एक कन्वर्जन हुआ, वो लीड की इंफॉर्मेशन कहां पहुंच गई, CRA के अंदर पहुंच गई, राइट? एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये हमने फ्लो यहां पर दिखाया हुआ है कि फ्रॉम गूगल एड्स वी आर सेंडिंग ट्रैफिक टू लैंडिंग पेज एंड ऑन द लैंडिंग पेज GCL ID is present, right? So every time a person comes from your ad to your landing page, आपने देखा होगा कि एक पैरामीटर ऑटोमेटिकली URL में पीछे अटैच हो जाता है एंड नाउ इन वेरी लेट मैन टर्म्स दिस पैरामीटर होल्ड्स द डेटा ऑफ योर क्लिक. आप इसको ऐसे समझो
इस पैरामीटर को जो GCL ID पैरामीटर है, इसको पता है कि यूजर किस सैंपल से आया, किस एड ग्रुप से आया, किस कीवर्ड से आया. सो whatever was happening on सर्च इंजन रिजल्ट पेज, बिकॉज जब आपका एड दिखा, यूजर ने क्लिक किया, तो द एक्शन हैपेंड ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज, राइट. तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे क्या हुआ, यूजर ने कहां पे क्लिक किया, किस एड पे क्लिक किया, किस डिवाइस से क्लिक किया, किस कीवर्ड से वो एड ट्रिगर हुआ था. एवरी इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रिप्टेड डेटा इनसाइड द GCLI. नाउ व्हाट हैपेंस इज the form is filled and the information is sent to some CRM, right? So we have used 2 CRM so far. Zoho को हमने use किया है, HubSpot को हमने use किया है, and we use these platforms just because they provide native integration with the Google Ads का system. Now to do this process there are different ways. मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ CRM का. There are other ways also, right? If you are interested in server side tagging and all, उसके through भी you can do the same things, and there are other ways also to do the same thing. But I am taking you to the like क्या use cases का and why we are doing this, right? So the form is filled, the lead is carried to the CRM. Now because you can integrate CRM directly to Google Ads, so CRM के पास अब GCL ID भी पहुंच गई है, because CRM is integrated to Google Ads. Now CRM के पास इंफॉर्मेशन है कि जो पर्सन आया है, फॉर एग्जाम्पल X पर्सन आया, उसका फोन नंबर 1 था, उसकी सिटी लखनऊ थी, वो किस कैंपेन से आया, किस कीवर्ड से आया, किस एड ग्रुप से आया. ऑल्सो विद इन द CRM यू कैन चेंज द लीड स्टेजेस. नाउ जैसा मैंने बताया कि ये CRMs आपको नेटिव इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं. सो एज सून एज यू विल चेंज द लीड स्टेटस इनसाइड द CRM, what will happen, एक ऑफलाइन कन्वर्जन आपका क्रिएट हो जाएगा. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू द वेब कन्वर्जन, बिकॉज ये ऑफलाइन कन्वर्जन कहां हो रहा है, इट नॉट हैपनिंग ऑन द वेबसाइट, राइट. CRM में डेटा आपकी सेल्स टीम उनसे बात कर रही है, देन द लीड इज गेटिंग कन्वर्टेड. सो वी कॉल इट एज you can call it as like offline conversion, right? So the entire process is basically setting up the offline conversions in Google Ads. So CRM से वापस Google Ads के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, and CRM takes care of the GCL ID जिसमें इंफॉर्मेशन है, लैंडिंग पेज से जो इंफॉर्मेशन दे, इट यूनिफाइज इट बेसिकली. एंड अगर आप और कोई कॉन्टेक्स्ट CRM में ऐड करवा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लैंडिंग पेज से केवल 3 फील्ड सेंड कर रहे हैं CRM के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने नेम, ईमेल, फोन नंबर सेंड किया, बट विद इन द CRM आप टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, और चीजें अपडेट करते जा रहे हैं, उस यूजर की और इंफॉर्मेशन आप वहां पर मेंशन करते जा रहे हैं. सो दैट इज लाइक कि आप और ज्यादा फर्स्ट पार्टी डेटा यू आर प्रोवाइडिंग टू द CRM. अगेन सिंस CRM इज कनेक्टेड बैक टू द Google Ads का सिस्टम, सो नॉट ओनली दोस 3 डेटा विच इज नेम, ईमेल, फोन नंबर, CRM बाकी की भी जो इंफॉर्मेशन है इन कॉन्टेक्स्ट टू फर्स्ट पार्टी डेटा को Google Ads को सेंड कर रहा है. सो द इंटायर गेम इज बेसिकली कैसे आप लेवरेज कर सकते हैं फर्स्ट पार्टी डेटा को टू पावर अप योर Google Ads का सिस्टम. एंड व्हेन आई एम सेइंग Google Ads का सिस्टम, इट्स अबाउट द Google Ads का एल्गोरिथम to run campaigns more effectively and optimize for right type of conversion. And the right type of conversion is not the web conversion, it is basically the offline conversion that we are sending again back from Google Ads to back from CRM to Google Ads. Now what happens, please next, now what happens when you send offline conversions, that is first party, back to Google Ads का system. Again मैंने जो यहाँ पर आपको ecosystem दिखाया है, that is kind of a very like single click implemented kind of thing, क्योंकि मैं directly जो है वो CRMs को use कर रहा हूँ, but again you have full leverage कि आप कौन सा use करना चाहेंगे. So what happens is कि अब हमारा एक और conversion because we have created into Google Ads का system. So जो ये वाला फर्स्ट वाला conversions आप देख रहे हैं, where you are seeing the 172.22 conversions, these are the conversions which are coming from the website, जो हमने स्टार्टिंग में वेब कन्वर्जन्स की बात करी थी. Now again because CRM से वापस with first party data the information is coming back to the Google Ads का system. Now we have that one offline conversion over here which is Zoho CRM lead qualification. Now मैंने यहाँ पर केवल एक ही बनाया हुआ है which is like कि जब मेरे Zoho CRM के अंदर lead qualify ही, I am sending back that event as an offline conversion back to Google Ads का system. But you can have multiple things over there.
Basically, today Google Ads provide you two major events in terms of the offline conversion. One is qualified leads and another one is converted leads. So now I can have three things in the funnel, right? The first thing is कि जो मेरा conversion website से आया, that I know that this campaign has driven these many conversions and these are the web-based conversions. Now, the same campaign, from the same campaign, out of these conversions, 25 people move to next stage of the lead, which is basically lead qualification, and out of 25 people, what we can figure out is कि कितने लोग further convert हुए. And when we are sending the converted event, we can also send the conversion value associated with that. So we can basically plot the ROAS inside the Google Ads system for the lead generation businesses also, right? So that is the whole game, right? So as you can see, I've also mentioned over there, conversions imported from CRM versus status of the. Now with the qualified sales data, you can optimize your Google Ads campaign within this conversion. Now it's not only about that we have just plotted the conversions, or you can just see the data of the conversions. We all know if we can push back the conversions to Google Ads the system, we can also optimize based on those conversions. So now we do not have only single type of conversion to optimize, that is the web conversion, which I mentioned earlier at the beginning of this talk. Now we can also optimize the campaigns based on the different stages of the lead conversion. So we will always try to optimize the campaigns for the bottom of the like the very last event in the funnel, which is basically the qualified or the converted lead, right? So you want to tell Google this time that, okay, these are the qualified leads, these are the qualified conversions, and now we want to get more conversions like these, right? So this is the goal. Again, I want to mention, I have like used this CRM wala method. You people have full leverage that you can use any other method also to push back the offline conversion. There are different methods. To go to the Google Ads official system also, or official documentation also, you'll figure out there are many ways to do that, right? Now, these are the final results from a campaign after implementing first party offline conversion. When we implemented first party offline conversions, what we have seen is you can scale a single campaign on top of that, right? Earlier, we were using different campaigns or number of campaigns to scale the brand. But once we implemented first party data, we can see your campaigns become more stable, because they are now not only relying on the web conversions, now they have the data in context of first party. So these are like the campaigns become more stabilized. As you can see, we started spending like 10 lakh or 20 lakh rupees in a single campaign for a longer period of time, and we don't see any kind of fluctuation. What we see is basically, we see that our lead cost is decreasing, or we see all kind of positive metrics like our lead quality is increasing. So the campaigns become more stable with regards to the first party data. Now I would also like to mention what strategies we are using in terms of Google Ads, right? So for the campaign that I just showed you, we use target CPA with broad match and portfolio bidding strategy. Now this is something which is go-to strategy for us right now. We are implementing this for all of our clients, right? But what happens if you do not implement this first party data today in 2025? Yeah, it will shoot your CPL and you'll get low quality leads for sure. Right, so in short, here's how you tackle it. First party data is the direct signal, better targeting, lower CPS, better lead quality. Targeting strategies using first party data, right? Since we can track a full funnel inside Google Ads platform, so अभी जो हम लोगों ने सारे conversions देखे हैं, you can see the funnel like this, like so थोड़ा visual भी आपको मिल जाएगा representation that what is happening. Also you are making sure कि Google Ads को भी right information जो है वो मिले. Apart from that, it's not only about कि अगर आप कोई additional event इन दी फॉर्म ऑफ कन्वर्जन गूगल एड्स को सेंड कर रहे हैं, तो बस आप उस इवेंट के बेसिस पे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं. इफ यू कैन सेंड एन इवेंट in the form of conversion to Google Ads system, you can also create audiences around it. So now you have a new, like altogether a new scope of creating new audiences, because पहले हमारे पास केवल वेब कन्वर्जन था, उसकी ही हम ऑडियंस बना सकते थे. Now we have this offline conversion, so we can create audiences around that. We can create lookalike audiences around that. As we know, demand gen में हम lookalike अभी भी बना सकते हैं. So we can create lookalike audiences on top of the people who have like
द स्टेटस एज क्वालिफाइड लीड और द कन्वर्टेंट लीड. सो हमारे पास एक और नया स्कोप जो है वो ओपन हो गया. ओके, सो आई ऑल्सो टेक यू थ्रू द स्ट्रैटेजी दैट वी जनरली फॉलो विद रिगार्ड्स टू द लीड जनरेशन कैंपेन्स दैट वी रन इन Google Ads, right? So at that, now this is very important. I'll give you 4 steps that we are using for the entire full funnel strategy, or this is the strategy that we are basically using for all of our clients. It's just 4-step process, right? So at the start of the campaign, during our maximize clicks with upper limit control. So once we start our search campaigns, I'm talking primarily with regard to the search campaigns in Google Ads. So whenever we start search campaigns inside Google Ads, we generally start with maximize clicks strategy, and we start with small budget, no matter if brand has given us a huge amount of budget also. Then also we try to start with small budget, and the reason for that is because we want to see how many clicks we are getting in the beginning. Let's say that if we are targeting 100, 200 or 300 clicks in the beginning, so our main focus is to make sure during this bidding strategy, that is maximize click, we optimize the campaigns very fundamentally. Let's say during this strategy we have to work on, we can work on like finding the negative keywords. We can see the auction insights report, what is happening, what competitors are bidding around us. So these are the small things that we do. We never optimize campaigns when we find that, okay, now it is the time to scale. So whenever you are scaling the campaigns, you do not have to optimize the campaign. So the optimization phase is the first phase for us, where we start with the maximize clicks bidding strategy with upper limit control, because this gives you the control and you can play with the bidding with the like limit of maximize clicks, where you can make sure कि हमारा ad जो है वो कहाँ पर दिख रहा है, कितने impressions आ रहे हैं, and all the auction insights metric, उस पर थोड़ा सा आपको control हो जाता है. And if you want to like control the maximum CPC bid into the auction, now this is the right bidding strategy to do that. अगर आपको लगता है कि आपको auctions में कुछ control चाहिए, तो आपको 2 ही bidding strategy हैं. Either you go with the manual bidding strategy or you go with the maximize clicks with some upper limit. अगर आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, देन यू डू नॉट हैव द कंट्रोल इनसाइड द ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम सीपीसी बिड. उसका कंट्रोल आप खो देते हैं, बिकॉज जब आप ऑटोमेटेड कर रहे होते हैं, देन गूगल एड सिस्टम डिसाइड्स कि टू गेट यू मोर कन्वर्जन उसको कितनी मैक्सिमम सीपीसी बिड रखनी है, राइट? सो मैं इसलिए स्टार्ट करता हूं विद दिस मैक्सिमाइज क्लिक्स, क्योंकि इस फेज में ना हम बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कर लेते हैं, राइट? नाउ आवर मेन फोकस इज टू ऑप्टिमाइज द कैंपेन फंडामेंटली ड्यूरिंग दिस बिडिंग स्ट्रैटेजी, फाइंडिंग विनिंग कीवर्ड्स एंड देयर मैच टाइप्स, नेगेटिव कीवर्ड्स, ऑक्शन इनसाइट्स एंड एवरीथिंग. तो सॉर्ट ऑफ लाइक ऑल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हम यहीं पर कर लेते हैं, राइट? सो फॉर मोर स्कोप ऑफ स्केलिंग, नाउ जब इतना ज्यादा नेगेटिव कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग हम कर देते हैं, तो कभी कभी हमें ये लगता है कि वी आर लाइक लिमिटिंग आवरसेल्फ, या हम और ज्यादा जो इंप्रेशन शेयर ला सकते हैं कि वो नहीं ला पा रहे, या हमारा स्कोप ना काफी लिमिटेड हो गया. देन व्हाट वी डू इज बेसिकली वी स्टार्ट कन्वर्टिंग सम ऑफ द प्रेज मैच कीवर्ड्स विद द ब्रॉड मैच, सो दैट हमें और ज्यादा सर्च टर्म्स मिल सके. बिकॉज व्हेन वी वर्क विद मीडियम साइज्ड कंपनीज, ना बजट इज अ कंसर्न, राइट? वहां पर हमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या दे टेल अस कि ठीक है बजट नहीं वेस्ट होना चाहिए, या इररिलेवेंट क्लिक्स नहीं आनी चाहिए, राइट? बिकॉज वंस वी आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग ना, हर किसी का फोकस यही होता है टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम रिजल्ट, लाइक आउट ऑफ सिंगल डॉलर दैट दे आर स्पेंडिंग, राइट? सो फॉर मोर स्कोप ऑफ स्केलिंग वी कन्वर्ट द कैंपेन्स कीवर्ड्स फ्रॉम फ्रेज मैच टू ब्रॉड मैच, एंड वंस वी डू इट आफ्टर द like entire optimization, we shift the bidding strategy to target CPA, right? We keep increasing the budget by the rule, increase the budget by 25% every day if the average CPA from last 3 days is equal to or less than the required CPA. So once we have shifted to target CPA का bidding strategy, and target CPA में for example आपने देखा थी जब मैं maximize clicks run कर रहा था, I was getting the lead फॉर अराउंड लेट्स से 200 रुपीज. तो आपने जब मैक्सिमाइज कन्वर्शन टारगेट सीपीए किया, तो आप भी अपना जो टारगेट सीपीए यू कीप इट अराउंड 200, 210, 220 जस्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट? और अगर आपको लगता है कि लास्ट 3 डेज के अंदर आपका जो डिजायर्ड टारगेट सीपीए है वो आपको मीट हो रहा है, देन यू कैन इंक्रीज द बजट बाय 25%, 30%. इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल, बट सी
वो 25% का इंक्रीज आपके ओवरऑल बजट में कितना बड़ा इंक्रीज है उसके हिसाब से, या आपका एलोकेटेड बजट क्या है उसके हिसाब से, या आप कितनी लीड्स को हैंडल कर सकते हैं उसके हिसाब से. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच प्लेज द रोल, और उसके हिसाब से आप 25% ऑफ द बजट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. अगर आपका जो एवरेज सीपीए फॉर द लास्ट 3 डेज है वो डिजायर्ड है. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि हो सकता है किसी दिन आपका जो सीपीए है या जो कॉस्ट ऑफ लीड आ रही है इनसाइड द स्कोप ऑफ वेबसाइट, अगर जो लीड आपकी वो आ रही है, अगर उसका अमाउंट कम है तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ठीक है हम तुरंत का तुरंत ना बजट बढ़ा देते हैं, बिकॉज अभी हमारे कैंपेन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, राइट. अ सिंगल डे डेटा इज लाइक वेरी लेस टू एनालाइज कि हमारी चीजें ठीक चल रही या नहीं. सो दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस कि हम लास्ट 3 डेज की ऑन एन एवरेज डेटा ले रहे हैं. अगर वो हमारे डिजायर्ड सीपीए से कम होती है या इक्वल होती है या थोड़ी बहुत भी ज्यादा होती है, अगर हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, देन वी कीप इंक्रीजिंग द बजट, राइट. सो नाउ अगर हम, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग द टेस्टिंग ना, आपने शायद कुछ ज्यादा कैंपेन्स चलाए हुए होंगे, एंड इफ ऑल दोस डिफरेंट कैंपेन्स were optimized for the same type of conversion, the next step that we do is basically we use portfolio bidding strategy with this shared budget. Now this is something like कि बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं आप यहाँ तक आते आते, and the portfolio bidding strategy, what I personally call it is kind of a scaling strategy. इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट कैंपस थे जो सेम टाइप के कन्वर्जन्स के ऊपर रन कर रहे थे, उनकी लर्निंग को भी कंसोलिडेट विद द पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, सो दैट एक कैंपेन की लर्निंग कैन बी यूज्ड इनटू डिफरेंट कैंपेन टू गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट. सो दिस इज गुड व्हेन यू आर बेसिकली स्केलिंग, यू कैन नॉट ऑप्टिमाइज एट दिस लेवल. अब यहां पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ निगेटिव कीवर्ड्स करने, ठीक है, थोड़ा बहुत इफ यू वांट टू डू आप कर सकते हो, बट डोंट लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको अगर आप चेंज करेंगे तो लर्निंग चेंज होगी. तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी तक आते आते आपके कैंपेन शुड बी फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द सर्च टर्म्स. वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई नहीं अब हमें तो बहुत सारे कीवर्ड्स को करना है, राइट. सो अगेन इफ यू फिगर आउट कि हमें कुछ नए कीवर्ड्स मिले हैं या नया हमें कुछ डायरेक्शन मिला है, नया इंटेंट मिला है दैट वी वांट टू टेस्ट, you can have a separate campaign for that. You can again start from the maximize click, work on that and do the same process. Now at this level हमारे पास कुछ नहीं बचता है because campaigns optimize हो गए. Just we have to scale the budget because when we are running such campaigns हम बहुत ज्यादा इसमें क्रिएटिव्स वगैरह को टेस्ट नहीं कर सकते, राइट. अनदर पार्ट इज कि अगर आपको दूसरी इन्वेंट्री को टच करना है, यू कैन गो विद द डिस्प्ले कैंपेन्स, यू कैन गो विद द यूट्यूब कैंपेन्स, और यू कैन ट्राई द परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, बट दैट इज द पॉइंट व्हेन यू वांट टू टेस्ट द अदर इन्वेंट्री. अगर आपको दूसरी इन्वेंट्री नहीं करनी है या टेस्ट करनी है, देन दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी आर डूइंग, और इससे हमें काफी ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है. द बेस्ट पार्ट इज कि हम विद इन 15 to 20 डेज हम अकाउंट्स को अच्छे लेवल पर बैलेंस कर पा रहे हैं, राइट, ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं, और इट इज लाइक कि वो ऑटोमेटेड तरीके से चल रहा है. वी जस्ट हैव टू पुट दी बजट, राइट. सो दिस इज जस्ट बी रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार. फर्स्ट पार्टी डेटा इज योर कॉम्पिटिटिव एज, बेटर टारगेटिंग, लोअर सीपीएस, हाई क्वालिटी लीड्स, गूगल एड्स thrives on data driven signals, feed high quality conversion data back into the system, optimize in real time, the example of CRM that we just discussed, bid strategy evolution. We cannot rely on like manual bidding strategies anymore. Google needs flexibility in terms of optimizing your bids, so you have to use the automated bidding strategies at some moment of time. So what should you do next? Audit your current event tracking system, set up offline conversion tracking, scale campaigns based on controlled budget, that is target CPA, and test and refine lookalike audiences for demand gen campaigns for high intent leads, right. So today's first party data is what drives your ad campaigns, because today ad campaigns are automated. Okay, that's it. Thank you.